उफ, फाइनली गाइस, काफी अच्छा काम किया हम लोगों ने। आई एम सो हैप्पी यार। लेकिन एक सेकंड भैया, आप इतने सालों से चैनल चला रहे हो, 7 साल से बच्चों को गाइड कर रहे हो, बहुत मेहनत की है ऑफ कोर्स। स्ट्रेटेजी वीडियोस भी बना रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इनसे ना एक टेस्ट सॉल्व करवाते हैं। आप एक काम करो, आप एक जेई मेंस लेवल का टेस्ट सॉल्व करो। सही बात है, सही बात है। हाँ मतलब टेस्ट में ऐसा क्या है टेस्ट में जो मैं नहीं कर सकता? आईआईटी दिल्ली से हूँ भाई। करो ना, याद है क्या कर सकते हैं 7 साल बाद भी। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, लेकिन Indian chapter। लेकिन उतना टाइम नहीं है मेरे पास गाइस, ठीक है? शोज करता हूँ, गाने बनाता हूँ, इतने बच्चों को गाइड करता हूँ, इतने कॉल्स, मेंटरशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 घंटे 3 घंटे बैठ के मैं टेस्ट। नहीं कोई सब डर ठीक रहा है, है। लग रहा है कोई डर रहा है। मैं डर रहा हूँ। ऑब्वियस। चलो चलो, एक टेस्ट देना है। अब तो डन है, एक टेस्ट तो देना बनता है। कर दे क्या? लेकिन ऐसे क्या आंसर है? तुमसे ज्यादा आता है, ठीक है? आईआईटी इंदौर गए थे, आईआईटी इंदौर गए थे। आईआईटी इंदौर वाले बच्चे आईआईटी दिल्ली से पंगे ना ले, ठीक है? कट करवा दूंगा ये। करवा देना। कहाँ है टेस्ट? लाओ, कौन सा टेस्ट देना है बताओ। चलो चलो टेस्ट 1 देने वाला हूँ मैं। भाई टफ था ये। ये टफ वाला था। जो प्लेटफॉर्म हमने तुम्हारे लिए बनाया है उसका इंटरफेस कैसा है? S इज इक्वल टू UT प्लस, भूल गया हूँ भाई। पता है, अगर यही सेम क्वेश्चन पेपर में अगर अभी जेई टाइम में सॉल्व कर रहा होता और मेरे 6 महीने में एग्जाम होते और मेरे से ये नहीं बन रहा होता, मैं तो मतलब हार्ट अटैक आया था मुझे। वैसे जब मैंने जेई का पहला अटेम्प्ट दिया था ना, तो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने की थी वो यही था भाई, इतना भी नहीं भूला हूँ, ठीक है? मतलब हमेशा मैं डरता था, बट मैथ्स ट्राई करा। सीन तो नहीं कर रहे। आई कांट बिलीव कि एक्चुअली मैंने जेई एडवांस क्लियर किया था। जो मेंस के क्वेश्चंस है, सबमिट टेस्ट भाई प्लीज, एटलीस्ट 100 तो आने चाहिए भाई। यार एटलीस्ट मेरे को पेन पेपर दे दो, इतना तो मतलब मिलेगा ना मुझे। मिलेगा। बाकी तब तक मैं हमारा प्लेटफॉर्म ही अवेल करते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे एंड लेटेस्ट फीचर्स के साथ। इनरोल करने बोल रहा है यार अरे करना पड़ेगा। स्टूडेंट की तरह देना है। भाई, मेरे से इनरोल कराओगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट है। करो। आज ना सब करा लो मेरे से, सब करा लो मेरे से आज। पाठशाला प्रो प्लस लेंगे हम आज, ठीक है? तो टेस्ट 1 देने वाला हूँ मैं। टेस्ट ठीक 1, ओके? टेस्ट 1 देने वाला हूँ मैं। भाई टफ था ये। आई विल चूज, ये टफ वाला था। ऐसे बोल रहा था। टेस्ट 2 देने वाला हूँ मैं। इन लोगों ने मेरे लिए कुछ प्लॉटिंग कर रखी है, तो इसलिए मैं टेस्ट 2 दूंगा। और साथ में मैं टाइम चूज करूंगा। नहीं टेस्ट 1 ही दोगे। टेस्ट 2 दूंगा मैं। नहीं टेस्ट 1 टफ है बेटा। तो दो ना टफ भाई। क्या दिख आईटी भाई दिल्ली से यार हो? कैसी कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है चलो, टेस्ट टेस्ट 1 चलो। 2.5 घंटे का टाइम चूज करूंगा ऑफ कोर्स। तुम लोगों की तरह मुझे 3 घंटे लगते हैं, ठीक है? कॉन्फिडेंस। 2.5 घंटे में देने से फायदा ये होता है कि ऑफ कोर्स मुझे एग्जाम प्रेशर, यू नो लाइक आईटी दिल्ली में जाने के लिए आपको बहुत एग्जाम प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, मुझे आदत है। मैं 2 घंटे में भी कर सकता था, बट तुम लोगों ने 2 घंटे का फीचर डाला नहीं है। 8 identical guys, point नजर charges each of magnitude q are placed on the circumference of a circle of radius r। ठीक है ब्रो। गैस, इन लोगों को लगता है ना कि ये बहुत ओवर स्मार्ट है। ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, बिकॉज मुझे जेई दिए हुए बहुत टाइम हो गया है। आई डोंट नो मुझे कितने स्कोर आने वाले हैं, बट मुझे इतना जरूर पता है कि ये करके मुझे मज़ा बहुत आएगा, बिकॉज इट विल बी अ क्रेजी एक्सपीरियंस। गाइस, एक चीज़ और कि इस टेस्ट के दौरान मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी टेक्निक्स, ट्रिक्स जो कि मुझे आज भी याद है वो बताऊँ, जो कि मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियोज़ में भी बताता हूँ। आई ट्राई टू फॉलो ऑल ऑफ देम। प्लीज़ उसको ध्यान से देखना। मुझे कितने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट जो टेक्निक्स एंड अप्रोच मैं लगाऊंगा, दैट इज समथिंग जो कि तुमको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मॉक टेस्ट में ये वाला लो, किसी भी प्रोफेसर का लो, किसी भी टीचर का लो, किसी भी कोचिंग का लो, जहाँ से लेना लो, बट वो टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज़ ध्यान सुनना। एंड आई ऑल्सो साइंड अप फॉर दिस बिकॉज आई रियली वांटेड टू चेक कि जो प्लेटफॉर्म हमने तुम्हारे लिए बनाया है उसका इंटरफेस कैसा है। मेरे टाइम में तो यार OMR शीट फिल करना होता था, वो भी पेन से। तो अगर एक बार गलती आपने फिल कर दिया तो हो गया। यहाँ पे तो एटलीस्ट आई कैन सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, सेव नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, दुनिया भर के फीचर्स। तुम्हारा अच्छा है भाई। ओके, आई विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री। द रीजन इज कि आई ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपको सबसे इजी टॉपिक्स को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आता है एंड ओवरऑल आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि आप फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते इनिशियली। Round one, fight! कंपाउंड A evolves CO2 गैस विद NaHCO3। NaHCO3 के साथ CO2 गैस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये देता है, जहाँ तक मुझे याद है, कुड बी रॉन्ग। कंपाउंड A evolves H2 गैस विद Na, हाइड्रोजन के साथ Na, इट मीन्स इट हैज OH ग्रुप, दैट इज फॉर श्योर
पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है भाई। अब पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट तो बेसिकली मैंने हर एग्जाम में यही रिकमेंड किया है कि आपको सबसे पहले ना जो सबसे इजी टॉपिक्स और इजी क्वेश्चंस लगते हैं आपको उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे होता ही है कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस हाई होता है। एंड इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। केमिस्ट्री इज समथिंग जो कि मुझे रिलेटिवली ईजी लगता है, दैट इज़ वाई मैंने केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ भी किया था। एंड आई थिंक आई एम गोना सॉल्व ऑल द केमिस्ट्री क्वेश्चंस फर्स्ट। यार ये तो नहीं हो सकता। One of the best approaches that I have is the elimination method. But just by looking at the options, you can be super sure कि यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो मतलब यही ऑप्शन सही है। तो मैं अभी के लिए जो मुझे ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज डी। सो दिस इज हाउ आई जनरली सॉल्व जब मुझे जल्दी करना होता है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये भी आप तभी कर सकते हो जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। जैसे मुझे ये वाली चीज़ याद है, बिल्कुल अनश्योर हो तो ये ओवर स्मार्टेस्ट मत दिखाना। तो दो चीज़ें मैंने बताई इस पॉइंट को लेकर कि नंबर 1 आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको आते हैं, ताकि आपका टाइम सेव हो और कॉन्फिडेंस हाई हो। एंड नंबर 2 आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज? ऑफ कोर्स नंबर 2, इट विल बी हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इतना भी नहीं भूला हूँ, ठीक है। मैं ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करता था जब मैं एग्ज़ाम देता था पहले, कि ना मैंने हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम सेट कर दिया था कि मतलब मुझे अगर 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, मतलब मेरा एक तो एम हमेशा 2.5 घंटे का ही रहता था। इसलिए मैंने ये फीचर ऐड करवाया ज़बरदस्ती कि मेरे को 2.5 घंटे वाला फीचर चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जब मैंने 2.5 घंटे का रखा है तो आई विल जस्ट डिवाइड 2.5 घंटा इंटू 3 हाफ्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर मेरा केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉग है तो उसको कम टाइम देता था कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबको 30 मिनट्स देने का सोच रहा था तो मैं फिजिक्स को ज़्यादा दे दूँगा, 40 दे दूँगा, मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा दे दूँगा, केमिस्ट्री को कम दे दूँगा क्योंकि केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग होता था। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, biological activity is lost, denaturation may be caused by temperature or chemical agents. 4 तो डेफिनेटली सही है, टेम्परेचर से डीनेचर होता है, इसलिए ये भी कहते हैं कि ओवर हीट नहीं करना चाहिए। Biological activity is lost. I think the correct answer is option number 1 because denaturation primary structure को चेंज नहीं करता. So I'll mark this. पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना बेस्ट पार्ट मुझे ये लगती है, ये बायोमॉलिक्यूल्स टाइप वाले इतने चैप्टर्स है ना कि अगर आपको एक बार याद हो गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। कितना टाइम लगा मुझे इसको सॉल्व करने में, बट अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को देखोगे, आपको याद हो ना हो, आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम देना पड़ता है कई बार। A few inches later. 45 minutes हो गए and I'm done with chemistry finally. I'm going for physics now. Like I mentioned, मैं easiest thing first करता हूँ, तो chemistry easy, then physics for me, last में maths करूँगा। Round 2, fight! Its refractive index was exactly 2. Now imagine you are standing on one side of, I think इसका एक formula होता था, क्या है ये refractive index ना, हाँ, it's 1 by v minus 1 by u is equal to mu minus 1 by r, when mu is the refractive index. Option number D. अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना था। मुझे याद था बट देख लेना यार, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज जरूर कर लेना। अ फुटबॉल ऑफ मास 2 kg is kicked from the ground with 30 मीटर पर सेकंड at 45 डिग्री फ्रॉम द लेंस बैक। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। 45 डिग्री पे इसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है यार, इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है यार, वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। आई एम श्योर ये क्वेश्चन तुम तो गलत नहीं करते यार। पता है अगर यही सेम क्वेश्चन पेपर में अगर अभी जेई टाइम में सॉल्व कर रहा होता और मेरे 6 महीने में एग्जाम होते हैं और मेरे से नहीं बन रहा होता, मैं तो मतलब हार्ट अटैक आया था मुझे। अभी मेरा हार्ट बीट बिल्कुल तेज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। दैट इज़ अ ब्लेसिंग। बहुत मेहनत करके इस सिचुएशन में मैं पहुंचा हूँ जब मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ एंड स्टिल आई डोंट हैव टू पैनिक। 5 monkeys among 50 are sliding down the rope with an acceleration of 2 meter per second square. Okay, ठीक है। What is the force exerted on the rope on the ceiling in Newton? ठीक है, तो free body diagram A few moments later. 2000 न्यूटन। अभी वो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है इस बेसिकली कि वो नीचे उतर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो 50 into 5 is equal to 50, 250 into 8 is equal to 2000 न्यूटन। सॉरी गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैं अभी फुल टेस्ट दे रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे ना अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट देना है, तो तुम यहाँ पे आके अपना वो पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर सकते हो एंड ये प्लेटफॉर्म खुद उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे तुमको एक टेस्ट क्यूरेट करके देगा। दिस इज़ अ क्रेजी फीचर। आई एम डैम श्योर कि बहुत लोग अभी सिलेबस खत्म नहीं हुए होंगे एंड वो टेस्ट देना चाहते होंगे, लेकिन उनको एक रेलेवेंट टेस्ट उनके लिए मिलता ही नहीं होगा। उनको जो टेस्ट मिलता होगा उसमें सारे ही क्वेश्चन होते होंगे, बट डेफिनेटली यू कैन यूज दैट फीचर एंड जस्ट टेस्ट योरसेल्फ कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो ऑन द टॉपिक्स जो कि तुमने पढ़ा है। 2 hours later. गाइस बस अभी 1 घंटे बचे हैं, आई एम डन विद फिजिक्स ऑल्सो।
फिजिक्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करा है, तो इट विल टेक मी टाइम। तो मैं मैथ्स को ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट 40-45 मिनट्स में मैं फिनिश कर दूँ। सारे क्वेश्चन में मैथ्स का एनीवे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो आई थिंक 40-45 मिनट शुड बी इनफ, कंसिडरिंग कि मैं मैथ्स में थोड़ा सा वीक था पहले, मतलब हमेशा मैं डरता था, बट मैथ्स ट्राई करता। चीटिंग तो नहीं कर रहे? ऐसे लोगों से मैं दूर रहा करो दोस्तों। Round 3, fight! If x be very small as compared with unity such that x square and higher powers can be neglected, then the values of a and b are okay. I think I can solve this one. अब क्योंकि यहाँ पे x बहुत छोटा है, तो we can go for a binomial expansion. अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली इसको, मैं ऊपर नीचे बस कर लेता हूँ। या 6. Yes, option B. The straight line 2x plus 3y is equal to 1 by coordinate geometry. नहीं यार, भूल गया भाई, पूरा ही भूल गया, इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। A and L be the first and the last term of an AP, and S be the sum of its all terms. Then ये तो simple formula. S is equal to n by 2 into A plus L. अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, n is equal to 2s by A plus L. मतलब ऐसा बहुत easy calculation है, just time taking फालतू का। L square minus A square, yes ये है। L square minus A square by 2s minus A minus L. हाँ, minus L minus A इन्होंने लिखा है, minus A minus L सही है, सेम चीज़। And we are done. Okay guys, मैंने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे कर दिया है। एनर्जी डाउन हो चुकी है, भूख लगी है बहुत तेज। 25 मिनट बचे हुए हैं। आई हैव एन ऑप्शन कि मैं पीछे जाके जिनको मैंने मार्क एंड रिव्यू कर रखा है वो करूँ। 24 मिनट्स आर लेफ्ट। गाइस, बोल दिया भाई, भाई फोड़ा या नहीं फोड़ा वो नहीं पता, इज्जत बचेगी। अभी सबमिट नहीं किया मैंने। 23 मिनट्स लेफ्ट हैं। रेडी गाइस, सबमिट करूँ? ये तो मोबाइल है भाई। क्या लगता है कितने आएंगे? 200 100 नहीं यार, ले गया तू 200 नहीं, ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 200 आ जाते। मुझे अपने चैनल के सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस फिर से देखने पड़ेंगे और एटलीस्ट 1 महीना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वंस अगेन गाइस, इसके बेसिस पे प्लीज मुझे जज मत करना, मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ। गाइस रेडी? रेडी। यस लेट्स गो, लेट्स सी। सबमिट टेस्ट भाई, प्लीज एटलीस्ट 100 तो आने चाहिए भाई। ओ भाई, वो इनकरेक्ट 6 हुए हैं, करेक्ट 31 हुए हैं, अनअटेम्प्टेड 38 हुए हैं। कौन सा एनआईटी मिल जाएगा आपको इस स्कोर पे? बताओ भाई। कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ गाइस, ये फीचर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एडवांस्ड एनालिसिस, इनकरेक्ट इतने, करेक्ट इतने, अनकरेक्टेड इतने। द एक्सपेक्टेड परसेंटाइल इज 97.69 डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर का डेटा एंड ऑल दैट स्टफ। बाकी मैथ्स में ऑफ कोर्स सबसे कम आया भाई, 7 सही हुआ है भाई ओनली। अब यहाँ पे एक स्पेशल एडवांस्ड एनालिटिक्स फीचर है जहाँ पे हमको टॉपिक वाइज मेरा करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर के बारे में पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट से सही था, देन इनकरेक्ट आर द रेड वंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली कि आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से सही हो रहे हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द टेस्ट सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स आई रियली फील इज द स्वॉट एनालिसिस फीचर। अब यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। स्ट्रेंथ्स आर द टॉपिक्स जिसमें मैंने ज़्यादा गलत नहीं किया है, जो भी अटेम्प्ट किया वो मैक्सिमम सही है। मेरे वीकनेसेस हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और साथ में प्लेटफॉर्म मुझे ये भी बता रहा है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मुझे बस यहाँ पे टैप करना है और मुझे सिमिलर क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म खुद रिकमेंड कर देगा। नाउ जस्ट इमेजिन करो कि अब अगर तुम यहाँ पे रहते हैं, तुमको तुम्हारा पता चलेगा तुमने क्या क्वेश्चन गलत किया है, तुमको उससे सिमिलर क्वेश्चंस फिर ढूंढने पड़ते एंड तब जाके तुम उनको प्रैक्टिस करते। कितना वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड उसी को सेव करने के लिए हमने ये फीचर ऐड किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एनालिटिक्स विद द टाइम कंजम्पशन। मैंने फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दिया है, केमिस्ट्री में लाइक आई मेंशन सबसे कम देने वाला था, मैं शुरू से मुझे पता था, और मैथ्स में मैंने कम टाइम दिया क्योंकि मैथ्स मुझे ज़्यादा आता नहीं था। ठीक है, नाउ अगर मैं एक्चुअली जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा होता तो लाइक आई मेंशन पहले तो मैं स्वॉट एनालिसिस का फ़ायदा उठाता, ढेर सारे सिमिलर क्वेश्चंस जो मैंने गलत किया उसको मैंने सॉल्व करता। दूसरी चीज़ जो मैं करता पता है क्या, जो हमारे टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म का जो दूसरा फीचर है ना कि आप पार्ट टेस्ट दे सकते हो। प्लेटफॉर्म आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर देगा, राइट। तो जो भी मेरे वीक टॉपिक्स है, आफ्टर आई एम डन सॉल्विंग सिमिलर क्वेश्चंस, मैं उन वीक टॉपिक से एक मॉक टेस्ट क्यूरेट करता एंड उसको जाके देता। एंड ट्रस्ट मी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको जेईई मेंस के एक्चुअल एग्जाम में दे सकती हैं। सो फाइनली एनआईटी में जाने के लिए, जेईई मेंस में जाने के लिए लास्ट में बस इतना बोलूँगा, टेस्ट देते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड डेफिनेटली तुम हमारे प्लेटफॉर्म को अवेल कर सकते हो क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज एग्जिस्ट करते हैं, बट जी जान लगा के लोग नहीं बनाते। इतने सारे अच्छे फीचर्स, रेलेवेंट क्वेश्चंस
छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान सब लोग नहीं रखते, एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर विथ यू इतने सालों की मेहनत के बाद, फाइनली विथ समथिंग दैट कैन रियली हेल्प यू। कमेंट्स में बताओ इक्लिप्स नोवा एक्सपोज हुए या नहीं। भाई आई एम श्योर कि तुम्हें से बहुत सारे बच्चों के मन में इस टेस्ट सीरीज के प्राइसिंग को लेकर सवाल होगा कि क्या फीचर्स है भैया, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इंटरफेस बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट प्राइस कितना है, पैसे कितने ले रहे हो आप? तो इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड फीचर्स जो तुम्हारे लिए हम अवेल कर सकते थे, तुम्हारे स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। 3 प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, पाठशाला प्रो प्लस एंड पाठशाला प्रो प्लस प्लस। जो प्रो वाला है वो बहुत ही बेसिक मॉडल है, आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलते हैं जेईई 2026 के लिए। तुमको डिटेल में जानना है इसमें क्या फीचर्स मिल रहे हैं, स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा। नाउ इंटरेस्टिंग है पाठशाला प्रो प्लस एंड पाठशाला प्रो प्लस प्लस। यहाँ पे आपको एडवांस एनालिटिक्स जो है वो मिलता है, एनालिटिक्स लाइक द स्वॉट एनालिसिस, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस रेकमेंड होते हैं वो मिलता है। अब यहाँ पे प्रो प्लस और प्रो प्लस प्लस में ये डिफरेंस है कि प्रो प्लस प्लस में आपको 5 एक्स्ट्रा टेस्ट मिलते हैं, और इन सब के साथ एक क्रेजिएस्ट फीचर हमने इस साल ऐड किया है, विच इज कि हम लाइव सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, अगर आप पाठशाला प्रो प्लस या प्रो प्लस प्लस लेते हो तो प्रो का प्राइस है 2499, प्रो प्लस का प्राइस है 2999 एंड प्रो प्लस प्लस का प्राइस है 3499। आई होप तुम अपने लिए बेस्ट डिसीजन लोगे। एट द एंड ऑफ द डे मैं बस इतना जरूर बोलूंगा कि टेस्ट जरूर देना है ना, बिल्कुल टेस्ट जरूर देना है, और ये मेक श्योर करना है कि अभी भले ही तुमको शायद मेरे से भी कम मार्क्स आ रहे हो, बट एग्जाम आते आते बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना, एंड ट्रस्ट में अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लास्ट के 6 महीने जी जान लगा के तुम फाड़ दो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, रियली मीन्स अ लॉट। सी यू ऑल सुपर सून।